एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं, रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर लालगंज इलाके से, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया चुनावी जनसभा। बता दें कि लोकसभा प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में रविवार को नया पुरवा की बाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम, मां बैला देवी और बाबा घुसरनाथ धाम के अलावा स्वामी करपात्री जी को याद किया और उससे भाषण की शुरुआत की। संबोधन में सीएम ने कहा कि देश के अंदर चुनाव चल रहा है, चुनाव परिणाम पहले से जनता ने तय कर लिया है। सपा कांग्रेस कितना भी जोर लगा दे, जनता कह रही आएंगे तो मोदी ही। जो राम को लाए हैं जनता उन्हीं को वोट कर रही है। फिर एक बार जनता मोदी की सरकार को बनाने का काम कर रही है। सपा कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, मोदी की सरकार ने आयुष्मान योजना का लाभ 60 करोड़ लोगों को दिया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के लाभ दिया गया। भाजपा की मोदी सरकार ने लगातार काम किया है और यही वजह है कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को मकान देने का काम भी किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री। सम्मान मिलता है, सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर पूरी नकेल कसी गई है। याद करिए, पहले आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस और सपा के लोग क्या बोलते थे, कहते थे साहब आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। इस समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों की हितैषी पार्टी है। आपने देखा होगा इनका काले कारनामे। संकट मोचन मंदिर जो बजरंगबली का मंदिर है, जहां पर बजरंगबली को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा तुलसीदास जी महाराज को जिस स्थान पर बजरंगबली ने उपस्थित होकर के किया था, वो संकट मोचन पर आतंकी हमला काशी में होता है, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों केंद्र और प्रदेश में, इन दोनों का जब गठजोड़ होता है तो अनर्थ जरूर होता है। अराजकता के कारण है ये, असुरक्षा के कारण है, अविश्वास के कारण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां राजा भैया के गढ़ में मतदान कराने के लिए रवाना हुई 710 पोलिंग पार्टी। बता दें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराने के लिए रविवार को प्रतापगढ़ शहर से सटे एटीएल ग्राउंड से 719 पोलिंग पार्टी रवाना हुई। पोलिंग पार्टी में कुल 2876 कर्मचारी सोमवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न कराएंगे। बता दें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ से कुंडा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र शामिल है। कुंडा व बाबागंज विधानसभा क्षेत्र राजा भैया की पार्टी के कब्जे में रहता है। यहाँ पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। यहाँ पर राजा भैया के प्रभाव से कौशाम्बी के सांसद को विजय मिलती है। बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में पुरुष 1,72,628, महिला 1,52,365, अन्य 46 मतदाता हैं, जबकि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में 1,92,786 पुरुष जबकि 1,70,472 महिला के अलावा 160 अन्य मतदाता शामिल हैं। बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में 346 मतदेय स्थल, 223 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में 373 मतदेय स्थल और 221 मतदान केंद्र हैं। 400 मतदान केंद्र पर कैमरे से मतदान प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्णय निर्वाचन आयोग के अफसरों ने लिया है। रविवार को शहर से सटे कटरा मेदिनीगंज के एटीएल ग्राउंड से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। भारी संख्या में पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीएससी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चुनाव ड्यूटी पर भेजा गया है। 20 मई की सुबह कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के कुंडा और बाबागंज में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां जमीनी रंजिश के चलते अधेड़ की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अफसर मामले की जांच पड़ताल में जुटे। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि लीलापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर सिंधौर निवासी मरहूम मिनाजुद्दीन की जमीन रंजिश के चलते दमक पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक। पहुंची तो वहां पाया कि रज्जाक अपने खेत की जुताई कर रहा था धान की फसल बोने के लिए। इसमें शाहरुख, सुहेल सन ऑफ अब्दुल मजीद, सलीम सन ऑफ अब्दुल हमीद और जाहिद सन ऑफ अनवर, इन चारों से इसका विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इन चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए
टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही साथ संकलित करते हुए विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। थाना लीलापुर पर